अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज खादम को हमसे जुदा हुए अरसा बीत गया है, लेकिन आज मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो हमारे इर्द गिर्द यहीं कहीं आस पास ही मौजूद है। ये आज से 8 साल पहले की बात है। उस वक़्त मेरी उम्र 13-14 साल के लगभग थी। हमारे ताया जान के बड़े बेटे साकिब की शादी थी। तमाम खानदान ताया जान के बंगले में शिफ्ट हो रहा था। शादी में अभी 3-4 रोज बाकी थे। सबसे ज्यादा खुशी तो हम तमाम कज़न को थी। एक तो अरसे के बाद इकट्ठे हुए और दूसरा शादी जैसा बड़ा इवेंट भी था। तमाम दिन हम खूब हल्ला गुल्ला, खेल कूद और शरारतें करते। ये मेहंदी से एक रात पहले की बात है कि हम तमाम कज़न ने रात के वक़्त क्रिकेट मैच खेलने का प्रोग्राम बनाया। हमारी टीम 2 ग्रुपों पर मुश्तमिल थी, एक में लड़के और दूसरे में लड़कियां। वैसे तो ताया जान के बंगले में चारों तरफ लान थे, लेकिन सबसे बड़ा ग्राउंड सामने मेन गेट वाला था और उसके आखिरी कोने में एक बरगद का दरख्त था। सच्ची बात तो ये है कि मैं जिस दिन से मम्मा पापा के साथ यहाँ आया था, उस वक़्त से मुझे बरगद का ये दरख्त कुछ अजीब पुरस्रार सा लगा और अब तक मैंने इस पर कोई परिंदा बैठा भी नहीं देखा। ये सब बातें मेरे दिल ही दिल में थी। मैंने इनका किसी से जिक्र नहीं किया। खैर, वक्ते मुकर्रा पर हमने मैच शुरू किया। शादी के मौका पर लाइट्स वगैरह इतनी लगी हुई थी कि रात के वक़्त भी दिन का गुमा होता था। सबसे पहले बैटिंग पर मैं और हमाद थे। लड़कियों की टीम फील्डिंग कर रही थी और बॉलिंग साइमा करवा रही थी। मैं और हमाद छक्के चौके लगा रहे थे। अभी साइमा के ओवर की लास्ट बॉल थी और मैं बैटिंग पर था कि अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे बरगद के दरख्त की जानिब से एक ठंडी हवा का झोंका आया हो। इतनी देर में साइमा भी बॉल करवा चुकी थी और मैं गैर इरादी तौर पर शॉट लगा चुका था। लेकिन ये क्या हुआ? गेंद आसमान की वसतों को चीरती हुई दूर कहीं खलाओं में गुम हो चुकी थी। इसी असना में अपने आप को एक मर्तबा फिर नॉर्मल महसूस कर रहा था। तमाम कज़न से ज़्यादा हैरत खुद मुझे थी कि यह कैसे हो गया। अब हम अंदर से नई गेंद लाने का सोच रहे थे और लड़कियां मुझे आउट करार दे चुकी थीं कि एक नाकाबिले यकीन मंजर हमारी आंखों ने फिर दोबारा देखा। गेंद आसमान की तरफ से होती हुई ग्राउंड में आ गिरी और मेरे कदमों के पास आकर रुक गई। जहां मुझे आउट ना होने से बच जाने पर खुशी थी, वहीं मेरा तजस्सुस और बढ़ चुका था। दफतन ताया जान किसी काम से कमरे से बाहर आ रहे थे और गेंद के इस अमल को उन्होंने अपनी आंखों से देखा। अचानक ताया जान की नज़रें बरगद के दरख्त की जानब उठ गईं और मेरी नज़रें भी उनकी नज़रों का ताक़ुब करने लगीं। लेकिन मुझे दरख्त पर कुछ भी नज़र ना आया। जब मेरी निगाहें बरगद के दरख्त से हटकर ताया जान की तरफ गईं तो वो जा चुके थे। इस वाक़े के बाद मुझे 100% यकीन हो गया कि असल हकीकत कुछ और है। मैंने तमाम कज़न से माज़रत करते हुए कहा कि तुम लोग खेलो, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। वैसे भी वो मुझे आउट करार दे चुके थे। मेरे कदम सीधे ताया जान के कमरे की जानब उठ गए। कमरे के पास पहुंचकर मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो ताया जान की आवाज़ सुनाई दी। कौन? मैंने कहा, ताया जान, मैं समी हूँ, अंदर आ जाओ बेटा, दरवाज़ा खुला है। अंदर दाखिल होते ही मैंने ताया जान को सलाम किया और कहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ।
हाँ समी बेटा, कहो क्या बात है। कहीं खेल में तो किसी ने कुछ नहीं कहा? मैं अभी उसे बुलाकर पूछता हूँ। नहीं ताया जान, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल बात कुछ और है। हाँ बेटा, कहो क्या बात है। डरो नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारा ताया ही नहीं, दोस्त भी हूँ। ताया जान, पहले आप वादा करें कि आप माइंड नहीं करेंगे और मेरी बात पूरी सुनेंगे, और जो असल हकीकत होगी उससे मुझे आगाह भी करेंगे, नहीं तो मैं आपसे नाराज़ हो जाऊंगा। अच्छा बेटा, जैसे तुम चाहो। फिर मैंने पहले दिन से लेकर अब तक की तमाम वाक़यात जो मैंने महसूस किए थे ताया जान को बता दिए। पहले तो ताया जान कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, बेटा मैंने तुमसे वादा किया है, इसलिए असल हकीकत तुमसे छुपा भी नहीं सकता, लेकिन पहले तुम भी वादा करो कि इस बात का किसी से जिक्र नहीं करोगे। तो मेरे परामर्श करने पर वो बोले, दरअसल वो खादम है जिसने तुम्हारी गेंद को शॉट लगाया था और फिर गेंद वापस भी उसी ने लाकर दी है। जब तुम खेल रहे होते हो तो वो भी तुम्हारे साथ खेल रहा था, और वो शॉट तुमने नहीं, खादम ने लगाया था। खादम? खादम कौन ताया जान? बेटा वो जिनजाद है, मेरा शागिर्द और गुलाम है। उसे मैंने चिल्ले के ज़रिए काबू किया था। पहले तो वो गैर मुस्लिम था, लेकिन अब मैंने उसे मुसलमान बना दिया है। अब वो 5 वक्त की नमाज और सुबह के वक्त मेरे पास कुरान मजीद की तलावत करता है, और वो तुम्हारी ही उम्र का है। थोड़ी देर तक मेरा डर कुछ कम हुआ तो मैंने ताया जान से रिक्वेस्ट की कि अब आपने खादम के बारे में इतना कुछ बता दिया है तो उससे मेरी मुलाकात भी करवा दें, मैं भी देखूं कि जिन कैसे होते हैं। मेरी बात पर पहले तो वो मुस्कुराए, फिर बोले, अगर तुम उसे असल शक्ल सूरत में देखोगे तो बेहोश हो जाओगे, लेकिन मैं उसे कहता हूँ कि वो इंसानी शक्ल में आए ताकि तुम डरो ना। ये ठीक है ताया जान, मैंने जोश से खुश होते हुए कहा। दफतन ताया जान ने मुंह में कुछ पड़ा और अगले ही लम्हे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। ताया जान ने बगैर पूछे कहा, अंदर आ जाओ। उसी वक्त दरवाज़ा खुला और एक बहुत ही खूबसूरत मेरी ही उम्र का लड़का अंदर दाखिल हुआ। उसकी शक्ल सूरत ऐसी थी जैसे 14वीं के चांद से मुशाबे हो। उसके बाल भी सुनहरे थे और उसने सफ़ेद शलवार कमीज़ पहनी हुई थी। अंदर दाखिल होते ही खादम ने पहले ताया जान को सलाम किया और फिर मुझसे हाथ मिलाया और बोला, डरे तो नहीं दोस्त? नहीं तो मैं जो खादम की आमद महज एक ख्वाबो ख्याल तसव्वुर कर रहा था उससे बाहर आया और बोला, नहीं तो। कुछ देर तो खादम मुझसे बातें करता रहा, फिर ताया जान के इशारे पर वापस चला गया। खादम के जाते ही मैंने ताया जान से पूछा कि अब वो कहाँ गया है, तो वो बोले, बेटा बरगद के दरख्त पर वही उसका ठिकाना है। आखिर में मैं जब ताया दान का शुक्रिया अदा करके जाने लगा तो वो बोले, समी बेटा अपना वादा याद रखना। तो मैं बोला, ताया जान क्या इस बात का मम्मा पापा और घर के दूसरे अफराद को भी नहीं पता? तो वो हंसते हुए बोले, बड़ों को तो खादम का पता है, लेकिन बच्चों को इसलिए नहीं बताया कि कहीं वो डर ना जाएं। शादी के इख्तिताम पर जब हम वापस अपने घर जाने लगे तो मैंने ताया जान से एक मर्तबा फिर दरख्वास्त की कि मैं खादम से मिलना चाहता हूँ, तो उन्होंने इजाज़त दे दी। उस दिन भी खादम मुझसे बहुत खुश असलूबी से पेश आया। ऐसा लगता ही नहीं था जैसे वो आतशी मखलूक हो। जब मैं खादम से मिलकर रुखसत होने लगा तो मैंने कहा, मैं तुमसे दोबारा ज़रूर मुलाकात करूँगा। वो बोला, बेशक। फिर खादम ने मुस्कुराते हुए कहा, कहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर में पलक झपकते हुए पहुंचा दूं, लेकिन इसके लिए तुम्हारे ताया जान और मेरे उस्ताद मोहतरम ने मुझे इजाज़त नहीं दी।
चंद महीने बाद रमज़ानुल मुबारक की 27वें रोज़े को मैं सुबह रोज़ा रख कर सोया तो पापा ने मुझे उठा दिया और बोले, समी बेटा, तुम्हारे ताया जान हमें छोड़कर दार फ़ानी से कूच कर गए हैं, हमें अभी उनके यहाँ जाना है। इसी वक्त हम फ़ौरन बाई एयर मुल्तान से कराची के लिए रवाना हो गए। ताया जान की तदफीन के वक्त मैं बहुत ज़्यादा रोया और बार बार मुझे खादम का ख्याल आ रहा था। मेरी नज़रें चारों तरफ ख़ास तौर पर बरगद के दरख्त का भी तवाफ़ कर रही थी, लेकिन खादम मुझे कहीं भी नज़र नहीं आया। ताया जान की तदफीन के अगले रोज़ मैं पापा के साथ उनकी कब्र पर गया तो उस वक़्त मेरा गम से बुरा हाल था और मेरी आंखों से ना रुकने वाला आंसुओं का सैलाब जारी था। दफतन मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कंधे पर हाथ रखकर दिलासा दे रहा हो। मैं समझा शायद पापा होंगे, क्योंकि उस वक़्त उनके और मेरे अलावा दूर दूर तक कोई ना था। लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पापा मुझसे काफ़ी फासले पर खड़े हुए थे और उनके हाथ दुआ के लिए उठे हुए थे। उसी वक़्त मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हो ना हो ये खादम ही है जिसने मुझे दिलासा दिया था। इस वक़्त मैंने पापा से कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा। जिस दिन हम वापसी आना था उससे एक रात पहले सोते हुए मैंने ख्वाब देखा कि मैं सो रहा हूँ और कमरे में एक जानब अचानक तेज़ी से सफ़ेद रंग का गाढ़ा धुआं फैलता जा रहा है और फिर धुआं आहिस्ता आहिस्ता एक हयूले में तब्दील होता हुआ खादम का रूप धार गया, जिस रूप में वो पहले ताया जान की ज़िंदगी में मुझसे मिल चुका था। वो बोझल बोझल कदमों से चलता हुआ मेरे पलंग पर आ बैठा जिस पर मैं सो रहा था और बोला, दोस्त उस्ताद मोहतरम मुझे तन्हा छोड़कर दारे फ़ानी से कूच कर चुके हैं, जिसका मुझे दिली सदमा है। मेरी तुम्हारे साथ ये आखिरी मुलाकात है, क्योंकि उस्ताद मोहतरम ने मुझे कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो उसके बाद तुम किसी से नहीं मिलोगे और जहाँ जाना चाहो चले जाना, लेकिन मैं अपने उस्ताद मोहतरम को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। बस मैंने भी उनकी तरह अपना ठिकाना तब्दील कर लिया है और ये बरगद का दरख्त छोड़कर कब्रिस्तान में एक दरख्त पर बसेरा कर लिया है। कल सुबह तुम चले जाओगे। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम जहाँ भी रहो सुखी रहो। हाँ, अगर कभी मेरी याद आए या कभी कोई मुश्किल वक्त आन पड़े तो मुझे याद कर लेना। इंशाअल्लाह वो तुम्हारा काम ज़रूर हो जाएगा। खुदा हाफिज़। इतना कहने के बाद खादम बैठा बैठा पलंग से गायब हो गया और खादम के गायब होते ही दफतन मेरी आंख खुल गई। इस वक्त मैं कमरे में वैसी ही मशहूर कुन खुशबू महसूस कर रहा था जैसी खादम से पहली 2 मुलाकातों में ताया जान की ज़िंदगी में महसूस कर चुका था। उससे मुझे 100% यकीन हो गया कि अभी जो कुछ मैंने सोते में देखा है वो सिर्फ ख्वाब ही नहीं बल्कि एक अटल हकीकत था कि वाकई खादम यहाँ आया था और उसने मुझसे तीसरी और आखिरी मुलाकात की थी। जब हम वापस घर आए तो मैंने शुरू से लेकर आखिरी रात तक अपने साथ बीते वाक़यात मम्मा पापा को बताए तो वो भी हैरान रह गए और बोले, हाँ बेटा, खादम वाकई तुम्हारे ताया जान का शागिर्द था। आज इस वाक़े को कई साल बीत चुके हैं और जब भी मुझे ताया जान और खादम की याद आती है तो मेरा दिल भर आता है। और हाँ, अगर कोई काम मुझसे ना हो रहा हो और मुश्किल पेश आ जाए तो मैं खुदा के बाद खादम को याद कर लेता हूँ और वही काम चुटकियों में हो जाता है और मेरा यकीन मज़ीद पुख्ता हो जाता है कि वाकई आज भी खादम हमारे नज़दीक यहीं कहीं आसपास ही मौजूद है। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।